अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 उसका पहला टॉपिक जो है मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। हम उसको डिस्कस करेंगे कि एक स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ मैस जो है जब वो हॉरिजेंटली या वर्टिकली जब हम उसको मूव करवाते हैं तो उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है। इस चीज़ को हमने वो प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहले उसके डिफाइन देखते हैं और फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन वो होती है। तो सबसे पहले उसके डिफाइन देखते हैं। डिफाइन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो हमारे पास क्या है कि टू एंड फ्रो मोशन आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के गिर्द आगे पीछे जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, या एक दूसरी इसकी डेफिनेशन जो है वो आपने ये भी पढ़ी हुई है कि अगर बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो एक वस्ती पोजीशन मीन पॉइंट की तरफ हो, चाहे बॉडी दाएं जा रही है या बॉडी बाएं जा रही है, तो अगर उसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पॉइंट की तरफ ही रहेगा तो उसकी जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। उसके लिए हमने क्या किया कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग का एक एंड जो है वो एक सपोर्ट के साथ हमने अटैच किया और दूसरे एंड के साथ हमारे पास क्या है, एक मैस है। पहले जब ये रेस्ट की हालत में था, इस पर कोई भी फोर्स अमल नहीं कर रही और ये मोशन में नहीं है, स्टेशनरी है, रेस्ट की हालत में, तो हम इसको नाम दे लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको एक मीन पॉइंट ओ का नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास है ओ पॉइंट, मीन पोजीशन या मीन पॉइंट। फिर हमने इसको क्या किया कि इस ओ पॉइंट से इसको उठा के हमने इसको फोर्स लगाई और फोर्स लगा के हमने इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करवा के एक दूसरे पॉइंट ए पर हमने इसको ला के छोड़ दिया। इसको नाम दे लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पॉइंट है ए। और जब हम इसको जैसे ही रिलीज करेंगे ये बॉडी जो है वो पीछे की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देगी और पॉइंट ओ पर आके वो स्टॉप नहीं होगी, बल्कि इनर्शिया की वजह से एक दूसरे पॉइंट पे जो है वो चली जाएगी। इसको हम नाम दे लेते हैं जी पॉइंट बी का। ये हमारे पास ए और बी जो है यहाँ पर हमारे एक्सट्रीम पॉइंट होंगे। ये हमारे पास ए एक्सट्रीम पॉइंट और ये जो है ये भी हमारे पास एक दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट होगा। अब यहाँ पर एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको फोर्स लगा के छोड़ दिया, हमने तो इस पर फोर्स लगाई और इसको रिलीज कर दिया, तो एक्चुअली में कौन सी फोर्स थी जिसने इस बॉडी को पॉइंट ओ की तरफ मूव करवाना शुरू कर दिया? वो हमारे पास क्या था, स्प्रिंग। हमने फोर्स लगाई हाथ की मदद से और हमारे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो स्प्रिंग में चली गई और स्प्रिंग की वो एनर्जी यूज करते हुए इस बॉडी को जो है वो वाइब्रेट करवाना शुरू कर देगा और बॉडी जो है पॉइंट ए पर आएगी और पॉइंट बी से ओ से चली जाएगी पॉइंट बी के ऊपर और पॉइंट बी पर आके कुछ देर एक लम्हे के लिए रुकेगी और दोबारा जो है स्प्रिंग इसको आगे की तरफ धक्का लगा के पॉइंट ओ की तरफ भेज देगा। पॉइंट ओ पे आके ये बॉडी जो है वो दोबारा स्टॉप नहीं होगी, इनर्शिया की वजह से एक दूसरे पॉइंट दोबारा ए पर चली जाएगी और ये जो हमारा सिस्टम है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों के ये इस तरह वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हुक्स लॉ की मदद से जो है वो स्प्रिंग मूव करेगा कि वहां पर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के। माइनस क्यों? क्योंकि अगर आप इसको जब खींच रहे थे तो आपको ऐसा फील हुआ कि जब आप तो फोर्स लगा रहे थे इस तरफ, तो स्प्रिंग इस बॉडी को दूसरी तरफ इसको खींच रहा था। जब ये बॉडी इस साइड को डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही थी तो ये स्प्रिंग जो है इसको आगे की तरफ धक्का लगाएगा। इसलिए अगर स्प्रिंग इसको इधर को खींचेगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो दूसरी साइड को इंक्रीज हो रहा था, इसलिए स्प्रिंग इसको खींच रहा था पीछे की जानब। और जब वो ओ से क्रॉस करके बी की तरफ जा रही होगी वो बॉडी,
तो स्प्रिंग जो है इसको पॉइंट ओ की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बी की तरफ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमारी फोर्स और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट। इस वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। और जब यह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें, हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक इक्वालिटी और दूसरा कांस्टेंट। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के हमारे पास क्या है, हेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट से मुराद, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास, अगर यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो के साइड पे रहेगा, माइनस एक्स जो है साइड पे मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। ठीक होगा, ये हमारे पास आ गई जी के की वैल्यू। अब यहाँ पर के की वैल्यू जो है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, के स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, अगर आप एक सख्त स्प्रिंग ले रहे हैं, हार्ड स्प्रिंग, उसके लिए के की वैल्यू होती है ज्यादा। अगर आप एक सॉफ्ट स्प्रिंग ले रहे हैं उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो के की वैल्यू जो है वो स्प्रिंग पे डिपेंडेंट होगी। मिसाल के तौर पे आप एक जो है हमारी बॉल पॉइंट, उसका आप स्प्रिंग ले लें, अगर आप उसको हद से ज्यादा खींचते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाता है। इसलिए हमारे के की जो वैल्यू है वो सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए कम और हार्ड स्प्रिंग के लिए ज्यादा होगी। तो के की वैल्यू डिपेंडेंट ऑन स्प्रिंग। दूसरी बात हमने ये कही थी कि जब हम इसको क्या कर रहे थे, खींच रहे थे, हमने फोर्स लगाई हाथ की मदद से। तो जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा। तो वहां पर फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में F बराबर हमारा माइनस के एक्स, और इक्वेशन नंबर 2 में F इज इक्वल टू ma। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास सेम थी, इसलिए दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ma is equal to माइनस के एक्स। अगर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालें, m जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। और हमने पहले बात की कि अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो हमारे पास क्या आती है, एक चीज, आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो हमारे पास एक तो इक्वलिटी आती है और दूसरी कौन सी चीज आती है, कांस्टेंट। यहां पर अगर आप देखिए तो k ओवर m हमारा क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि k हमने पीछे बात की कि हमारा क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और m भी हमारा क्या है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्यों बना, क्योंकि जब ये सिस्टम हमारा जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेटिंग के दौरान हमारा मैस जो है वो कम या ज्यादा तो नहीं होगा ना। अगर आप मैस ले रहे हैं 1 kg का, तो वाइब्रेशन के दौरान भी वो 1 kg का ही रहेगा। अगर आप 2 kg का ले रहे हैं, वाइब्रेशन के दौरान भी वो 2 kg का ही रहेगा। तो वाइब्रेशन के दौरान हमारा जो मैस है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा एम भी और के भी दोनों हमारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो जब आप कांस्टेंट और इक्वलिटी को खत्म करेंगे तो हमारी कौन सी चीज आ जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी। तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली आ जाएगा माइनस एक्स के। यहां पर एक्सेलरेशन हमारा माइनस एक्स के, और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, हेयर नेगेटिव साइन shows that acceleration and displacement are
ऑपोजिट टू ईच अदर। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अब एक दूसरे के ऑपोजिट क्यों आए और कैसे हमारा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली हुए, हमने यहाँ पर बात की। आप जितना इसको ज़्यादा खींचेंगे उतना ही पॉइंट ओ और ए के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा होगा। हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली यहाँ से ये चीज़ होती है जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो आप अगर इसको कम खींचेंगे तो ये एक्स जो है वो क्या होगा, कम रहेगा। अगर आप इसको ज़्यादा फोर्स लगा के खींचेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप जितनी फोर्स ज़्यादा लगाते हैं उतना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। जैसे हमने इसको पहले भी लिखा था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के। आप फोर्स ज़्यादा लगाएं, पॉइंट ओ और पॉइंट ए के दरमियान डिस्प्लेसमेंट होगा ज़्यादा, कम फोर्स लगाएंगे तो वो कम होगा। दूसरी बात ही एक्सेलरेशन हमारा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जैसे ही बॉडी ओ की तरफ जा रही, ए की तरफ जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड क्या होना शुरू होगी, कम होगी। और जैसे ही ये दोबारा बैकवर्ड आना शुरू होगा पॉइंट ओ की तरफ, तो इसकी स्पीड में जो है वो क्या आता जाएगा, इंक्रीज आता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारा कम, स्पीड इंक्रीज, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है जी। जैसे ही इस बॉडी ने पॉइंट ओ को क्रॉस करके बी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, हमारा डिस्प्लेसमेंट बी की तरफ जाते जाते इंक्रीज, तो उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अगर स्पीड कम होना शुरू हो गई इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया जी। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन कम होते होते जैसे ही वो बी पर पहुंचेगा तो बी पर जाके कुछ देर के लिए हमारी बॉडी जो है वो रुकेगी और दोबारा पॉइंट ओ की तरफ जाना शुरू कर देगी। इसलिए इस मोशन के दौरान हमारा जो एक्सेलरेशन है, जब बॉडी ए की तरफ जा रही थी फिर भी उसकी डायरेक्शन मेन पॉइंट की तरफ, जब बॉडी बी की तरफ जा रही थी फिर भी उसकी डायरेक्शन जो है वो पॉइंट ओ की तरफ ही रहेगी। तो पॉइंट ए और बी बॉडी जब मूव कर रही थी तो एक्सेलरेशन जो है वो मेन पॉइंट की तरफ ही रहेगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। जिधर को डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब डिस्प्लेसमेंट इधर को इंक्रीज हो रहा था एक्सेलरेशन फिर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन टू से पॉइंट ओ की तरफ ही रहेगा। और दूसरी बात जी, यहाँ पे एक और बात है कि जैसे जैसे आपकी बॉडी जो है वो पॉइंट ए की तरफ जा रही थी, वेलोसिटी यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट, ये एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पे हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम। तो पहला पॉइंट जो है इसका कि एट एक्सट्रीम पॉइंट या एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और दूसरा हमने ये कहा कि पॉइंट ए और बी पे एक्सट्रीम पॉइंट पे जैसे ही बॉडी पहुंचेगी कुछ देर के लिए रुकेगी और वापस ओ की तरफ, तो जैसे ही वो ए पर पहुंचती है तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो एट एक्सट्रीम पॉइंट वेलोसिटी हमारी क्या होगी, मिनिमम होगी, जीरो होगी। एट एक्सट्रीम पोजीशन velocity is zero or minimum। और पॉइंट ओ पर मेन पोजीशन पर, क्योंकि मेन पोजीशन पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और क्योंकि हमने कहा एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो तो मेन पोजीशन की तरफ है, इसलिए पॉइंट ओ पर हमारा एक्सेलरेशन होगा मिनिमम और हमारी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मेन पोजीशन पे ओ पॉइंट के ऊपर हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम और हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो जब भी आपने किसी भी बॉडी को वो प्रूव करवाना है कि उसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपने हमेशा उसके लिए क्या करना है कि ये सब प्रूव करवाना है कि एक्सेलरेशन जो है
वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किस तरफ होती है, मेन पॉइंट की तरफ, मेन पोजीशन की तरफ ही रहती है। और ये हमारा जो था टॉपिक नंबर 1, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, और हमने इसको प्रूव करवा दिया कि ये जो है इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है।